आज हम 12th क्लास से मॉडल पेपर में आए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सलूशन आपको बता रहे हैं। यह क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में आया है और इस बार की बोर्ड परीक्षा 2021 में जो होने चल रही है उसमें इंटरमीडिएट के सिलेबस से ये प्रश्न पत्र लिया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। तो पहला प्रश्न इनका है इंटीग्रल 0 to π/4 log sin 2 थीटा डी थीटा, इसकी वैल्यू बताना है। वैसे इसकी वैल्यू है -π/4 log 2, लेकिन कैसे हम इसे प्रूव करेंगे और एक एक स्टेप देखेंगे। पहले अपने क्वेश्चन को आप मान लेते हैं संबंध 1, उसके बाद लगाते हैं प्रगुण 4। प्रगुण 4 क्या है मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ। इंटीग्रल 0 to a f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a f of a माइनस x dx। इस प्रगुण का प्रयोग करके जहां थीटा लिखा था वहां पर हमने लिखा π/4 माइनस थीटा। 2 जैसे है वैसे लिख दिया गया। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, इस ब्रैकेट को कैसे सिंप्लीफाई करना है यहाँ मैं लिख के दिखा रहा हूँ। ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू, ब्रैकेट जैसे ही ब्रेक करेंगे होगा 2 इंटू π/4 माइनस 2 थीटा। तो 2 और 4 देखें कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर बनेगा π/2 माइनस 2 थीटा। यही वैल्यू आएगी यहाँ पर, इसके स्थान पर यही वैल्यू रखेंगे। और आप जानते हो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा होता है। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ लिखे हैं लॉग कास 2 थीटा डी थीटा। फिर संबंध 1 और 2 को जोड़ना है। जोड़ना कैसे है, जब संबंध 1 और 2 को जोड़ेंगे तो उसकी स्थिति कुछ ऐसे होगी। लिमिट 0 to π/4 log sin 2 थीटा प्लस log cos 2 थीटा डी थीटा, इसको ऐड करना है। इसको ऐड करेंगे तो वैसे आंसर तो आएगा इसका सम। लिमिट 0 to π/4 log sin 2 थीटा इंटू कास 2 थीटा। लॉग का एक नियम आप पढ़े होंगे, log m प्लस log n। log m प्लस log n इज इक्वल टू हो जाता है log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू log n। इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड। तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने के बाद हमें यह रिजल्ट मिलेगा log sin 4 थीटा अपान 2 डी थीटा। इसको log m अपान n से ब्रेक कर दीजिए तो log m यहाँ माइनस log n यहाँ पर लिख दीजिए। अब इस पहले वाले इंटीग्रल के लिए 2 थीटा इज इक्वल टू टी सपोज कर लिया गया है। जैसे ही 2 थीटा इज इक्वल टू टी सपोज करेंगे यहाँ होगा 2 डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। और इसके अकॉर्डिंग देखो लिमिट चेंज हो गई है। जो लिमिट पहले 0 से π/4 है, यहां से जब थीटा के स्थान पर यह लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, और इस अपर लिमिट को पुट करेंगे थीटा के प्लेस पर तो π/2 मिलेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका ऐसे चेंज हो जाएगा। लिमिट 0 से π/2 log sin 2t, और डी थीटा का वैल्यू यहां से निकालेंगे dt अपान 2 होगी, उसको यहां रख देना है, माइनस लिमिट 0 to π/4 log 2 डी थीटा। आगे की लाइन में आपको फिर एक प्रॉपर्टी यूज करना है। इस 1/2 को बाहर कर लीजिए
और प्रॉपर्टी 6 यूज करके इसकी लिमिट हाफ कर दीजिए। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है और इसकी लिमिट हाफ हो जाती है। आगे एक प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में पढ़ते हो कि इस वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। जहाँ वेरिएबल टी है वहाँ थीटा लिख सकते हैं, डी टी के प्लेस पर डी थीटा लिख सकते हैं। ऐसा करने से यह इंटीग्रल वही हो जाएगा जो अपने क्वेश्चन में दिया है, इसके प्लेस पर हम आई लिख लेंगे और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। log 2 बाहर हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 से पाई बाई 4 है। अब लिमिट इसकी पुट करेंगे तो पहले x के स्थान पर पाई बाई 4 लिखोगे और माइनस 0, तो ऑल ओवर मिलेगा माइनस पाई बाई 4 log 2, और यह i इस तरफ जाकर 2i से घट जाएगा, तो i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 log 2। यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप अच्छे से समझ लीजिए। ऐसे सभी क्वेश्चन में देखेंगे कोण का जो कोफिशिएंट होगा इसी का 2 गुना यहाँ रहता है नीचे। कोण का जो भी यहाँ गुणांक है इसका 2 गुना यहाँ भाग में रहता है, और जो इसका उत्तर आता है वो इसी के रूप में आने लगता है, माइनस पाई बाई 4 log 2 के रूप में। इसी का उत्तर कभी कभी ऐसे भी दिया जाता है, लिख लेते हैं इसको पाई बाई 4 log 1/2 करके। जब इधर माइनस हटाएंगे तो ये 2 बन जाएगा 1/2। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका बहुत ही वीआईपी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ होमवर्क के रूप में, जिसे समझेंगे और घर पर अच्छे से अभ्यास करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। लिमिट 0 से पाई बाई 4 log cos 2 थीटा डी थीटा। सेम एकदम ऐसे ही क्वेश्चन करते चले जाएंगे। यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, ए बनेगा स्टेप सेकंड और पूरा बाकी सब नीचे ऐसे होगा। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, इसकी भी वैल्यू आएगी माइनस पाई बाई 4 log 2। इन दोनों क्वेश्चन से कुछ सिंपल ये दोनों क्वेश्चन होते हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें लिमिट 0 से पाई बाई 2 log साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2। और ऐसे ही इसका एक क्वेश्चन और बनता है कास के फॉर्म में। तो कुल मिला के 4 क्वेश्चन हैं जो एकदम सेम पैटर्न पे चलते हैं, और चारों में से किसी न किसी प्रश्न के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। बच्चों सारणिक विधि से समीकरण का हल इसमें देखेंगे। एक समीकरण सारणिक के रूप में दिया गया है, इसको हल करना है। इसका पहला कॉलम है x प्लस ए ए, दूसरा कॉलम है b x प्लस बी, और थर्ड कॉलम है सी x प्लस सी। आपको इस सारणिक समीकरण को हल करके x के मान निकालने हैं। ये समीकरण है सारणिक के रूप में दिया गया है। तो पहले इसमें एक ऑपरेशन लगा रहे हैं, C1 के स्थान पर अर्थात इस पहले कॉलम के स्थान पर लिख रहे हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। इन तीनों को जोड़िए और जो उत्तर आए उसको C1 के स्थान पर लिखिए। इन तीन को जब जोड़ेंगे तो आंसर आएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। बिल्कुल ऐसे ही इन तीनों को जोड़िए, फिर यही आंसर आएगा। इन तीन को जोड़िए और फिर देखेंगे आंसर यही आएगा। तो ऑपरेशन हमें केवल C1 में लगाना था, इसलिए हमने केवल C1 में जो भी किया C2 और C3 को ज्यों का त्यों उतार दिया। इन दोनों में कोई चेंज नहीं है। अब इस पहले कॉलम से x प्लस ए प्लस बी प्लस सी बाहर ले लीजिए।
तो इन तीनों के स्थान पर 1 1 और 1 आने लगेगा। बाकी दोनों कॉलम को जैसे तैसे उतार दीजिए। इसके बाद जब 1 हमें कॉलम में मिलता है तो 0 लाने के लिए ऑपरेशन रो में लगाते हैं। तो इस कॉलम में लिखे 1 को देखकर हमें पता चल गया कि इसमें ऑपरेशन R1 और R2 में लगाएंगे तब 2 0 मिल जाएगा। R1 के स्थान पर लिखेंगे R1 माइनस R2, R2 के स्थान पर R2 माइनस R3। इस ऑपरेशन से इस पद में तो कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ चेंज होगा। 1 से 1 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। b से x प्लस b को घटाएंगे तो आंसर आएगा माइनस x। c से c घटा देंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही R2 माइनस R3 करेंगे तो 1 से 1 घटाने पर 0, x प्लस b से b घटाएंगे तो केवल x बचेगा, और c से जब x प्लस c घटाओगे तो माइनस x बचेगा। R3 में कोई चेंज नहीं है, R3 को हम ऐसे लिख देंगे। इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कर लीजिए इस C1 के अकॉर्डिंग, तो इन दोनों की वैल्यू तो 0 आ जाएगी। 1 के सामने रो छोड़ना है और इसके सामने कॉलम। माइनस x को माइनस x से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर, माइनस x का गुणा 0 के साथ करोगे 0। तो ये हो गया पूरे डिटर्मिनेंट का फैक्टर, गुणनखंड आ गया। इसके पहले फैक्टर को 0 की इक्वल करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, ये पहला उत्तर है। और इस खंड को 0 बराबर करेंगे तो x इक्वल टू 0, ये दूसरा उत्तर है। इस प्रकार जब कोई समीकरण सारणिक के रूप में दिया रहता है तो उसको हम हल करते हैं। आपके पाठ्यक्रम में, आपके बुक में इस तरह के और भी प्रश्न हैं, उनको ध्यान से देखिएगा। आज के मॉडल पेपर में जो प्रश्न आया है वहीं से हमने इस सवाल को लिया है, और उसी मॉडल पेपर में सारणिक का एक प्रश्न और यहाँ आया है, बहुत वीआईपी क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान पूर्वक देखेंगे। इस क्वेश्चन के फर्स्ट रो में a b c है, सेकंड रो में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, थर्ड रो में b c c a और a b। अच्छे से देखें तो यहाँ बी सी है लेकिन ए नहीं है, बगल वाले में सी ए है लेकिन बी नहीं है, यहाँ ए बी है लेकिन सी नहीं है। तो इन सब को, तीनों को ए बी सी बनाने के लिए हम पहले कॉलम में ए से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे कॉलम में बी से, और थर्ड कॉलम में सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा करने के लिए हमें ए बी सी से डिवाइड भी करना पड़ेगा। जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने से ए बन गया ए स्क्वायर ए क्यूब हो गया, और जहां बी सी था वह ए बी सी बन गया। यही चेंज इसमें होगा, यही चेंज इसमें। अगली लाइन में इस पंक्ति से जो कॉमन एलिमेंट दिख रहे हैं उनको बाहर कर लीजिए, ए बी सी को बाहर कर लीजिए, और यहाँ पर 1 1 1 लिखिए। बाकी इन दोनों रो में कोई चेंज ही नहीं होगा। अब फिर से देखिए इस क्वेश्चन में 1 कहाँ मिल गया है, पंक्तियों में, तो 0 करने के लिए ऑपरेशन कॉलम में लगेगा। याद रखेंगे 1 पंक्ति में होता है तो 0 करने के लिए ऑपरेशन कॉलम में लगता है, और 1 कॉलम में होता है तो 0 करने के लिए ऑपरेशन पंक्तियों में लगता है। तो यहाँ C1 के स्थान पर C1 माइनस C2 और C2 के स्थान पर C2 माइनस C3 करें। ये पार्ट तो कैंसिल हो गया, और इसमें देखें एक फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका विस्तार होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। दूसरा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका विस्तार है पहले ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऑपरेशन C2 और C3 में लगाएंगे तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा, जिसको हम लिखेंगे b माइनस सी इंटू बी प्लस सी। बी क्यूब माइनस सी क्यूब को पहले ब्रैकेट में b माइनस सी,
दूसरे ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और थर्ड में 1 माइनस 1 0। इस कॉलम को जैसे तैसे उतार दीजिए, इसमें कोई ऑपरेशन नहीं लगा। अब इस डिटर्मिनेंट का हम एक्सपेंशन करेंगे इस R3 के क्रम में। R3 में 2 जीरो है, तो इस क्रम में इसका विस्तार करेंगे। विस्तार करते समय यहाँ पहले से a माइनस बी कॉमन ले लेंगे, बगल वाले से b माइनस सी कॉमन ले लेंगे, तो क्वेश्चन आपका थोड़ा और सिंपल हो जाएगा। कॉमन लेने के बाद विस्तार करेंगे तो हमें इस 1 के सामने की पंक्ति छोड़ देना पड़ेगा और इसके सामने कॉलम। इसका गुणा इसके साथ करेंगे और इसका गुणा इसके साथ करेंगे। ऐसा करने के बाद फिर इस पूरे ब्रैकेट को ब्रेक कर देना है, और ब्रैकेट ब्रेक करने के बाद देखिए कुछ टर्म आपके कैंसिल हो सकते हैं। जैसे यहाँ से ABC इस ABC से कैंसिल हो जा रहा है, ऐसे कुछ और टर्म कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ AB स्क्वायर प्लस है, यहाँ माइनस। और भी कुछ टर्म कैंसिल हो सकते हैं, जैसे देखिए कौन सा टर्म कैंसिल हो सकता है, बी स्क्वायर सी यहाँ प्लस है, यहाँ बी स्क्वायर सी माइनस है, इनको कैंसिल कर लीजिए। और बी क्यूब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। ऐसे और भी अगर कोई टर्म कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करने के बाद इसका जैसे ही गुणनखंड करेंगे मिलेगा a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी, और अगले ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो बच्चों आज के मॉडल पेपर निकला है हिंदुस्तान पेपर में, आप इसको देखें और इससे जो भी क्वेश्चन आता हो कमेंट करके बताएं तो उनको हल करा दिया जाएगा। धन्यवाद।